अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। पहला टेस्ट मैच हार चुकी है, दूसरे टेस्ट मैच में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें बहुत सारे हवालों से हो रही हैं। उनमें से एक हवाला हेड कोच गौतम गंभीर की कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है। ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में जो एज अ हेड कोच उनकी परफॉर्मेंस है, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी है। फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, या अवाम हो, या क्रिकेट लवर्स हों, हर कोई बात कर रहा है। और आप ये देखें कि जो हेड कोच एज अ हेड कोच आखिरी 9 टेस्ट मैचों में से 7 में शिकस्त से दो चार हो जाए अगर इंडियन टीम, तो तनकीद कैसे नहीं होगी? तनकीद तो फिर ज़रूर होगी, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरीके से हेड कोच बनाए गए थे, एक लेगेसी जो है ना वो चलती आ रही थी। लाइक आप ये देखें, गैरी क्रिस्टन थे, फिर गैरी क्रिस्टन के बाद डंकन फ्लेचर और रवि शास्त्री थे, फिर रवि शास्त्री थे टीम डायरेक्टर थे, फिर वो हेड कोच बने, फिर अनिल कुंबले आए, फिर रवि शास्त्री, फिर वहाँ से राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ एक प्रॉपर जो है वो प्रोसेस के तहत आए थे अंडर 19 ई टीम की कोचिंग के बाद। लेकिन गौतम गंभीर आउट ऑफ नो वेयर, क्योंकि वो मेंटोर थे आईपीएल टीम्स की, एलएसजी, केकेआर, और उसके बाद वो डायरेक्टली इंडिया की टीम के हेड कोच बना दिए गए। इस दौरान कुछ मामला ज़रूर हुए, लेकिन पहले कुछ गौतम गंभीर के कैरियर की रिग्रेट्स। क्योंकि जो बात कही जाती है ना कि गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो बात होती है फ़ौरन कह देते हैं, खुल के कह देते हैं। बहुत अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि रिग्रेट्स भी हैं और उनके दिल में बहुत सारी ग्रजेस भी हैं, जिसका वो इजहार खुल के करते रहते हैं। तो गौतम गंभीर की कुछ बड़ी रिग्रेट्स और ग्रजेस की बात ज़रूर करना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इनके हेड कोच के हवाले से जो मामला हैं उन पर बात करूँ। गौतम गंभीर इंडिया के लिए अंडर 19 और अंडर 15 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, और 2007 के वर्ल्ड कप जो इंडिया की टीम पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गई थी, उसमें वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिसका उन्हें बड़ा रिग्रेट रहता है। लेकिन इससे भी दो बड़ी रिग्रेट्स हैं, जो उनकी दो सबसे बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए। वनडे वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में बनाए गए 97 रन्स, और T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए 75 रन्स। नो डाउट वो परफॉर्मेंसेज ना होती तो इंडिया के लिए जीतना मुश्किल हो जाता दोनों मैचेस, लेकिन दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ना मिलना, जिसका इज़हार गौतम गंभीर ने कई इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ अंदाज में, सरकेज़म में, और कई दफ़ा वो कहते रहे हैं। ऐसा लगता है उनको बड़ा रिग्रेट है। और वर्ल्ड कप 2011 को लेके तो वो सिर्फ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि लोग ये कहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक छक्के की वजह से जीता, लेकिन ऐसा नहीं है, और उसमें बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी। खैर, मैं भी ये मानता हूँ कि उन दोनों मैचेस में एटलीस्ट एक जो 2011 का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था, वो मेरे हिसाब से भी गौतम गंभीर को ही मिलना चाहिए था, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की और जब वो बैटिंग करने आए। खैर, ये उनके कुछ रिग्रेट्स की बात है। उनके अचीवमेंट्स में 2009 में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़ जीतना भी ऐसा प्लेयर शामिल है, जब इंडिया ने 40 साल बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज़ जीती थी। खैर, लेकिन हेड कोच के तौर पर आप देखें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन जैसे खिलाड़ी रिटायर हो जाएं विद इन नो टाइम, अश्विन ड्यूरिंग सीरीज रिटायर हो जाएं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जस्ट बिफोर द इंग्लैंड टूर रिटायर हो जाएं, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। भले बीसीसीआई ने वीडियो भी जो है वो बनाई और जाहिर की कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान सब कुछ ठीक है, लेकिन जितने इन दोनों के दरमियान हमने फाइट्स, जितने हम दोनों के इन दोनों के दरमियान झगड़े देखे हैं जो और ऑन कैमरा देखे हैं, गौतम गंभीर के बयानात देखे हैं एज अ क्रिटिक, तो सब कुछ ठीक होकर भी ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि बहुत कुछ ऐसा है कि विराट कोहली तो खुद साइड में होना ही उन्होंने प्रेफर किया, क्योंकि जिस तरीके से हालात देखे जा रहे थे, जिस तरीके से हालात आप देखें, 60 टेस्ट मैच 9 में से इंडिया की टीम मैचेस हार चुकी है। 2011 में जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई, और उसके बाद से जब ऑस्ट्रेलिया गए 2012 के शुरू में, उस दौरान भी 11 टेस्ट मैचों में से इंडिया की टीम 8 टेस्ट मैच हारी थी। इसी तरह 2014 के एरा में भी एक वक्त ऐसा आया था कि जब इंडिया की टीम मुसलसल उनको शिकस्तें होती रहीं, और 11 टेस्ट मैचों में से 6 टेस्ट मैच तब भी इंडिया की टीम हारी, लेकिन तब इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। न्यूजीलैंड जैसी टीम इंडिया को उन्हीं के मुल्क में 3-0 हरा गई। फिर गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम की सिलेक्शन में अपना रोल प्ले करते नजर आए हैं, किस तरह हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू करा दिया गया, ठीक है, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। हमने देखा कि हर्षित राणा का डेब्यू करा दिया गया, केकेआर फैक्टर उसमें बड़ा रोल नज़र आया। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि साई सुदर्शन अभी इस टेस्ट मैच में डेब्यू करते हुए नजर आए। 40 से कम की फर्स्ट क्लास एवरेज पे इंडिया के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बैटर डेब्यू करे, लेकिन साई सुदर्शन डेब्यू कर रहे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन इतने अरसे से टीम के साथ हैं, एक भी मैच नहीं खेल पाए। उसके साथ साथ सरफराज खान स्क्वाड में बिल्कुल नहीं है। और जब एक और बात जो आजकल बहुत ज़्यादा की जा रही है कि जसप्रीत बुमराह, जिनके वर्कलोड को मैनेज करने के हवाले से भी गौतम गंभीर पे बहुत तनकीद हो रही है, तो अगर जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना ही था, उन्हें 3 टेस्ट मैच खिलाने ही थे, तो वाई नॉट मोहम्मद शामी इन द स्क्वाड? आप उनको भी एज एक्सपीरियंस सीमर के तौर पर इतने मुश्किल टूर पर कैसे आप नहीं लेके जा सकते? क्यों आपने सेलेक्ट नहीं किया मोहम्मद शामी को? क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बगैर सिवाय मोहम्मद सिराज के, जिनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, और इसका भी जिम्मेदार जसप्रीत गौतम गंभीर को ही ठहराया जा रहा है।
और अब तो यहाँ तक कि जो उनका सपोर्ट स्टाफ था, आपने देखा कि अभिषेक नायर, रायन टेंडस कार्टर और मॉर्नी मॉकल को लेकर आए, फिर अभिषेक नायर को तो हटा दिया गया, लेकिन मॉर्नी मॉकल और रायन टेंडस कार्टर अभी भी टीम के साथ मौजूद हैं। जब गौतम गंभीर को सपोर्ट स्टाफ भी उनके मतलब का मिला हुआ है, उसके बावजूद इंडिया की टेस्ट क्रिकेट टीम जो है वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो ये किसी सूरत जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट लवर्स, फॉर द फैंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट लवर्स, क्योंकि इंडिया तो वो टीम है जो हमेशा 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने वाली है। और ये बात ध्यान में रखिए कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में इंडिया के अवे टेस्ट टूर्स मुश्किल ही हैं। श्रीलंका के टूर को अब आप आसान नहीं कह सकते, जिस तरह उनकी कंडीशंस होती हैं और जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट के हालात हैं। फिर न्यूजीलैंड जाके भी उन्होंने खेलना है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में। तो ये सब कुछ देखने के बाद अगर इस टेस्ट सीरीज़ में इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो गौतम गंभीर का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लोग बहुत सारी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह मौजूद थे, एक बनी बनाई टीम थी। वो भी टीम देखें तो श्रीलंका में वनडे सीरीज 97 के बाद पहली बार गौतम गंभीर एज अ हेड कोच थे, वही हार गई। अब बांग्लादेश का भी एक शॉर्टर फॉर्मेट्स का टूर आ रहा है और भी कई सारे टूर्स हैं। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगी इंडिया इस साल, इसके साथ और बड़े मामलात हैं। तो गौतम गंभीर इस वक्त कम्प्लीटली ऑन द फायर हैं, इस वक्त बहुत सारी तनकीदों का सामना कर रहे हैं टीम सिलेक्शन से लेके परफॉर्मेंसेस पर। फिर जिस तरह वो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जैसे उनसे पूछा गया कि भाई ऋषभ पंत की सेंचुरी पे, तो उस पर भी थोड़ा सा गुस्से में नजर आया कि आप बाकी सेंचुरीज पे बात नहीं कर रहे। और कई स्टेटमेंट्स के हवाले से वो बड़े जो है ना उनकी आप अंदाज़ा करेंगे। जैसे उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि आपकी क्रिकेटिंग कैरियर का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं क्रिकेटर हूँ। एक क्रिकेटर होने को ही उन्होंने सबसे बड़ा रिग्रेट करार दिया। फिर एक रैपिड फायर के दौरान उनसे ये पूछा गया, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, कि आप लोगों को गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी में से आपको पसंद कौन है, तो उन्होंने सीधा कह दिया मार्कस रशवर्थ, और उसको डिफेंड करते हुए कहा कि भाई जब ये दोनों मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं किसी का नाम क्यों लूँ। तो अपने स्टेटमेंट्स में कहीं कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि दिल में रिग्रेट्स और ग्रजेस बहुत ज़्यादा उन्होंने रखे हुए हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए। फिर वो एज अ हेड कोच या तो वो टोटली कोई पता नहीं कि रविंद्र जडेजा भी आगे रिटायर हो जाए और बिल्कुल ही वो नई टीम की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक टोटली नई टीम बनाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो जो चाह रहे हैं उसका उनको मौका भी मिलेगा या नहीं। ये सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट में चल रहे हैं गौतम गंभीर के हवाले से। आप लोग क्या कहते हैं इस मामलात पे, बिल्कुल बात कर सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग गौतम गंभीर को मजीद इंडियन टीम का एज अ हेड कोच देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। और कुछ जो इंडियन क्रिकेट के हालात हैं, क्योंकि 2 जुलाई से टेस्ट मैच है, उस पर भी बात करेंगे, उसका प्रीव्यू आगे चल के करेंगे, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं उस टेस्ट मैच में, क्या होगा क्या नहीं। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।